नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे महान योद्धा की। एक ऐसे योद्धा की जिनका बलिदान इतना बड़ा था कि भगवान ने खुद उन्हें अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दे दिया। जी हाँ, ये कहानी है बर्बरिक की, जिन्हें आज हम सब खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर महाभारत जैसा महायुद्ध कोई एक अकेला योद्धा बस कुछ ही पलों में खत्म कर सकता। सुनने में शायद ये नामुमकिन लगे, है ना? पर ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। ये तो एक ऐसे ही महाबली योद्धा की कहानी की बस शुरुआत है। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के नायक से। नाम था इनका बर्बरिक। और बर्बरिक कोई मामूली योद्धा नहीं थे। उन्हें अपने समय का सबसे वीर, सबसे महान योद्धा माना जाता था। उनका बल, उनका पराक्रम सच में अतुलनीय था। और देखिए, बर्बरिक का वंश भी कोई साधारण नहीं था। वो महाबली पांडव भीम के पोते थे और शक्तिशाली घटोत्कच के बेटे। उनकी मां का नाम था मोरवी। मतलब उनकी तो रगों में ही वीरता और शक्ति दौड़ रही थी। अब जाहिर सी बात है, ऐसे वंश में जन्म लिया तो शिक्षा भी तो सर्वश्रेष्ठ ही होगी। उन्होंने युद्ध कला अपनी मां मोरवी से सीखी। और जानते हैं किससे? स्वयं भगवान श्री कृष्ण से। और इसी बेहतरीन ट्रेनिंग ने उन्हें एक ऐसा योद्धा बनाया जिसे कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन उनकी असली ताकत का राज कुछ और था। वो थे ये 3 अमोघ बाण। और ये कोई मामूली बाण नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ये तो उन्हें देवी नवदुर्गा की घोर तपस्या के बाद एक वरदान के रूप में मिले थे। और इसी वजह से उनका नाम पड़ा 3 बाणधारी। अब आप सोच रहे होंगे कि इन बाणों में ऐसा क्या खास था, तो सुनिए, इनकी शक्ति कल्पना से भी परे थी। एक अकेला बाण पूरी की पूरी सेना को खत्म करने के लिए काफी था। और अगर तीनों बाण एक साथ चल जाते तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो सकता था। तो जब महाभारत का युद्ध होना तय हुआ, बर्बरीक भी उसमें हिस्सा लेना चाहते थे। जाहिर है, इतने बड़े योद्धा थे। लेकिन यहीं से उनकी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसा धर्म संकट खड़ा हो जाता है जो सिर्फ एक वचन से जुड़ा हुआ था। उन्होंने अपनी मां को एक वचन दिया था। वचन ये था कि वो युद्ध में हमेशा हमेशा हारते हुए पक्ष का साथ देंगे। और बस यही वो एक वचन था जिसने उनकी पूरी किस्मत, उनकी पूरी नियति को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब जब भगवान श्री कृष्ण को बर्बरीक के इस वचन और उनकी अद्भुत शक्तियों के बारे में पता चला, तो वो तुरंत समझ गए। वो जान गए कि ये योद्धा तो पूरे युद्ध का नतीजा ही पलट सकता है। इसलिए उन्होंने एक ब्राह्मण का भेष बनाया और फैसला किया कि वो खुद बर्बरीक की परीक्षा लेंगे। तो ब्राह्मण के भेष में श्री कृष्ण बर्बरीक के पास पहुंचे और पहुंचते ही एक तरह से उनका मजाक उड़ाते हुए बोले, अरे तुम भला सिर्फ इन 3 बाणों से इतना बड़ा युद्ध लड़ने जा रहे हो? असल में तो वो बस बर्बरीक की शक्ति को परखना चाहते थे। तो फिर श्री कृष्ण ने उन्हें एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, अच्छा, अगर इतने ही शक्तिशाली हो तो पास में जो पीपल का पेड़ है उसके सारे पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने चुनौती मान ली और बाण चला दिया। और क्या हुआ? उस एक बाण ने पेड़ के एक एक पत्ते को भेद दिया। और फिर वो सीधा श्री कृष्ण के पैर के पास आकर मंडराने लगा। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने चालाकी से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। तब बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण, अपना पैर हटा लीजिए, नहीं तो ये बाण आपके पैर को भी भेद देगा। बस श्री कृष्ण को प्रमाण मिल गया कि बर्बरीक के बाण वाकई अमोघ हैं। बर्बरीक की ये शक्ति देखकर श्री कृष्ण को ये तो यकीन हो गया कि इन्हें रोकना ही पड़ेगा। धर्म की स्थापना के लिए ये जरूरी है। और तब उन्होंने बर्बरीक से कुछ ऐसा मांगा जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और यहीं से ये कहानी अपने सबसे बड़े बलिदान के मोड़ पर पहुंचती है। ब्राह्मण के रूप में श्री कृष्ण ने कहा, हे वीर योद्धा, मैं एक ब्राह्मण हूं और तुमसे कुछ दान मांगने आया हूं। क्या तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे? और बर्बरीक, जो अपने वचन के पक्के थे, उन्होंने तुरंत हां कह दिया। तब श्री कृष्ण ने उनसे वो दान मांगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने मांगा बर्बरीक का शीश, उनका सर। ये सुनकर बर्बरीक एक पल के लिए तो सन्न रह गए, लेकिन वो अपने वचन से बंधे हुए थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर श्री कृष्ण ने ऐसा दान मांगा ही क्यों? देखिए, इसका कारण बहुत गहरा है। एक तो ये कि युद्ध से पहले सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की बलि देने की परंपरा थी। और दूसरा, श्री कृष्ण जानते थे कि पांडवों की जीत पक्की है, मतलब कौरव ही हारने वाला पक्ष होंगे। और अगर ऐसा होता तो बर्बरीक अपने वचन के कारण कौरवों की तरफ से लड़ते और फिर तो धर्म की हार निश्चित थी।
इसलिए धर्म की रक्षा के लिए ये बलिदान बहुत जरूरी हो गया था। और महान बर्बरिक ने बिना एक पल भी हिचकिचाए अपना शीश दान करने का फैसला कर लिया। इसी महान त्याग के कारण वो शीश के दानी कहलाए। हाँ, लेकिन दान देने से पहले उन्होंने एक आखिरी इच्छा जरूर रखी। वो अपनी आंखों से पूरा महाभारत का युद्ध देखना चाहते थे। श्री कृष्ण ने उनकी ये इच्छा भी पूरी की, और बर्बरिक का यही बलिदान, यही त्याग उन्हें एक महान योद्धा से सीधा कलियुग के देवता यानी श्याम बना गया। तो श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश को युद्ध भूमि के पास ही एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, और वहीं से बर्बरिक ने पूरा युद्ध देखा। वो इस महायुद्ध के अकेले एकमात्र साक्षी बने। फिर जब युद्ध खत्म हुआ तो पांडवों में इस बात पर बहस होने लगी कि जीत का असली हीरो कौन है, श्रेय किसे मिलना चाहिए। तब बर्बरिक के शीश ने वो सच बताया जो निर्णायक था। उन्होंने कहा, मुझे तो पूरी युद्ध भूमि में सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूमता हुआ दिखा, जो दुश्मनों का नाश कर रहा था। बर्बरिक के इस महान बलिदान और उनकी इस निष्पक्षता से भगवान श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बर्बरिक को एक वरदान दिया। वरदान ये था कि कलयुग में यानी आज के युग में बर्बरिक की पूजा मेरे ही एक नाम श्याम से होगी। उन्होंने कहा, जो भी सच्चे दिल से तुम्हारा नाम जपेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी, उसका कल्याण होगा। कहते हैं कि उनका शीश राजस्थान के खाटू गांव में दफनाया गया था। फिर सदियों बाद एक चमत्कार हुआ और वो पवित्र स्थान फिर से प्रकट हो गया। फिर साल 1027 में वहां पहला मंदिर बनवाया गया, और आज हम सब उसे ही खाटू श्याम जी के भव्य मंदिर के रूप में जानते हैं। और आज भक्त उन्हें कई प्यारे नामों से पूछते हैं। हारे का सहारा, क्योंकि उन्होंने हारते हुए का साथ देने का वचन दिया था। शीश के दानी, अपने उस महान बलिदान के लिए। लगदातार, क्योंकि वो अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं। और तीन बाणधारी, जो उनकी उस असीम शक्ति की याद दिलाता है। तो धर्म और अपने वचन के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने की ये कहानी हमें आज क्या सिखाती है? ये एक सवाल छोड़ जाती है कि आखिर बड़ा क्या है, एक व्यक्तिगत वचन या फिर वो रास्ता जिस पर चलने से पूरे समाज का, धर्म का भला हो।